सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़ेंगे अब हम, और वो जो सीटें हैं वो हैं अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी। ये 5 सीटें, और ये पांचों सीटें भाजपा के पास जा रही हैं अभी इस बार, और ये पहले से भाजपा के पास ही हैं। बीजेपी की डोमिनेंस वाला जो है, प्रभाव वाला ये सारा इलाका है। अलीगढ़ की अब बात कीजिए, यहाँ पर दलित और मुस्लिम बहुल सीट ये मानी जाती है। हाथरस ये जाटव और ठाकुर बहुल सीट है। मथुरा ये बिल्कुल बीजेपी के दबदबे वाली सीट है, और अब तो जयंत चौधरी भी इधर आ गए हैं। और 24 का चुनाव जो है वो मथुरा की शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान का जो विवाद इस वक्त चल रहा है, और बड़े वो भी सुर्खियों में है काशी को लेकर, काशी के बाद उसके बीच में ये चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए आगरा में की अगर आप बात करेंगे तो दलित सुरक्षित सीट है, बीजेपी यहां पर जीत सकती है। 14 और 19 दोनों चुनाव में बीजेपी यहां लगभग 55% वोट लेकर जीती थी। वहीं फतेहपुर सीकरी की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में राज बब्बर कांग्रेस से यहां चुनाव लड़े थे और बुरी तरीके से हारे थे। भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीती थी। इस बार भी कांग्रेस के पास है। हाँ, इस बार भी कांग्रेस ही लड़ रही है यहाँ। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस जिन 4 सीटों पे नंबर 1 या नंबर 2 रहती है, इसमें एक फतेहपुर सीकरी भी वही कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस जो है वो कोई रिवाइवल होगा वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, और साफ दिखाई देता है कि ये जो सीट है कांग्रेस को मिली तो है, लेकिन ऐसा कोई चुनाव कांग्रेस बहुत लड़ने नहीं जा रही है जिसमें कोई भी फाइट जो है वो बीजेपी की लड़े। और स्कोर देखें 52 सीटों का आपके सामने सर्वे आ चुका है, और सर्वे ये बता रहा है 51-1, यानी 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है, और 1 सीट केवल वो सपा के पास। यानी कि बिल्कुल कहीं से भी आपको इंडिया गठबंधन का, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का कहीं कोई असर आपको दिखाई नहीं देगा। सब भगवा आपको जो है वो स्क्रीन पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की हकीकत है, और ये जिस तरीके से सीटें आगे बढ़ रही हैं, देखिए हम लोग 52 सीटों की बात कर चुके हैं, 80 सीटों तक हमको जाना है। तो जिस टारगेट के साथ भारतीय जनता पार्टी चली है इस बार, प्रधानमंत्री ने कहा 80 में 80, हम कहते हैं क्या 75 पार होगा उत्तर प्रदेश में, काफी मुमकिन दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें क्योंकि जितनी बसपा की सीटें थी वो भाजपा को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक कांग्रेस की सीट, रायबरेली की सीट थी, वो भी इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी। सोनिया गांधी जब वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, तो केवल एक आजमगढ़ ऐसा है कि जो मुकाबला में समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल सकती है। हालांकि एक बाई इलेक्शन में ये बीजेपी जीत चुकी है, अब इस बार भी बसपा अलग लड़ रही है, तो यहां पर कुछ कॉन्टेस्ट बन जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल यहां पर समाजवादी पार्टी आगे, उसके अलावा सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। प्राची।